ये हम लोग जो यहाँ पे गया जिला की इकाई यहाँ पर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बगल में हमारे जिलाध्यक्ष महोदय हैं और नगर के हैं और ये सब साथी लोग हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे बिहार में एक साथ हो रहा है। इसमें माननीय नेता प्रशांत किशोर जी का और प्रदेश अध्यक्ष महोदय का आदेश था कि आप लोग जिला हेडक्वार्टर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये बताइए लोगों को। 2-3 मुद्दे हैं, 4 मुद्दे हैं जो मैं आपके बीच में रखूँगा। पहला तो ये है कि जब बिहार सरकार जातीय जनगणना 2023 में ख़त्म हुई तो उस जातीय जनगणना के इसके में उन्होंने बिहार की लोगों के लिए कई वादे किए थे, जिसमें ये वादा था कि जातीय जनगणना जब ख़त्म हो जाएगा तो उसमें जो गरीबी रेखा के नीचे आंका गया, सर्वेक्षण किया गया, तो उसके में 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे थे। उसमें सभी समुदाय के लोग थे, सभी समुदाय के लोग को देने की बातें थी। तो 2 साल जातीय जनगणना हो गया, ख़त्म हो गया। ये 94 लाख गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को बिहार सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया, कुछ एक पैसा भी नहीं दिया। यानी ये झूठ का पुलिंदा बनाया गया था। फिर दूसरा था कि जातीय जनगणना के बाद सर्वेक्षण किया जाएगा कि भूमिहीन कितने लोग हैं। भूमिहीन जो भी लोग, जिस समुदाय के लोग होंगे, उन्हें 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा और उन्हें यथाशीघ्र ज़मीन दे करके उस पर मकान बनाने की, जो इंदिरा आवास के माध्यम से या और भी किसी तरीके से बिहार सरकार अपना भी पैसा ये करके उसके में मकान बनाने का था। यानी भूमिहीन को 3 डिसमिल ज़मीन देना ही था, हर हाल में देना था। और ये जातीय जनगणना से पहले भी बिहार सरकार ने इसको अपने कैबिनेट से पास किया था। इसने हर पटल पर रखा था, हर चुनावी सभा में बिहार सरकार ने इस बात को कहा था 3 डिसमिल ज़मीन। आपको मालूम होना चाहिए कि 90% अभी तक भूमिहीनों को ज़मीन नहीं मिली है, और अगर नहीं मिली है 90% लोगों को बिहार में, तो उसके में जो 10% मिली भी है उसके में 8% जो बचे हुए लोग हैं, वो जो ज़मीन मिली है उन्हें, वो अब तक कब्जा नहीं हुई है। मात्र 2% ऐसे लोग हैं जिन्हें 3 डिसमिल ज़मीन मिली है, और जिन लोगों को ज़मीन मिली उन लोगों को कब्जा भी नहीं हुआ है। और नहीं मिलने वालों में से 90% की आबादी है भूमिहीनों की, जिसको बिहार सरकार ने सिर्फ झलावा देकर के वोट लेने का काम किया है। लगातार कई चुनाव में ये वादा किया और जो है सो दबे कुचले जो हर समुदाय में गरीब होते हैं उनसे वोट लेने का काम किया, लेकिन ज़मीन 3 डिसमिल देने का काम नहीं किया। तीसरा जो ये मामला है वो ये है कि आप सब लोग उससे पीड़ित हैं, हम सब लोग पीड़ित हैं। आप जानते हैं कि बिहार में, जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ रेशियो घटा है। ये किसान का देश है, ये गांव का देश है। बिहार में पहले 80% किसान हुआ करते थे, अभी थोड़ा रेशियो घट करके 76% हुआ है, 76% हुआ है। तो ये 76% जो हमारे यहाँ जो किसान है, इस किसान के पास एक तरह की बिहार सरकार ने आफत ले लाई है। घर घर में झगड़ा, माँ भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा, चचा भतीजे में झगड़ा। ये मतलब इस तरीके का हो गया है कि सर्वे के नाम पर बड़े पैमाने पर ये जो है सो कलेक्शन हो रहा है। और सर्वेक्षण तो बहुत जगह किया गया, बहुत जगह इसको सोचा गया। कहीं कहीं तो ये हाल है कि 3 से 3.5 लाख तक की एक स्वराज कर्मी या यूँ कहिए कि कर्मचारी की प्रैक्टिस है। और लोग दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, नेपाल जहाँ भी काम करते हैं बेचारे, वो 10,000, 5,000, 20,000 के चलते काम करते हैं, और उनकी यहाँ ज़मीन जो है सो कोई दूसरा छीनने के चक्कर में, जिसका कोई हक नहीं है। जो जाता है उसी को बहलावा देकर के सिर्फ पैसा लेने की गणित है। तो इसके पे सर्वे का अब तक कितने दिनों से सर्वे चल रहा है, लेकिन ये अब तक कोई भी पत्रकार, आप पत्रकार बंधु से मैं सवाल कर रहा हूँ, आप पत्रकार बंधु आप ये जान लिए कि सर्वे का काम अभी 10% भी आगे नहीं बढ़ा है, और इसके पर उगाही जो है सो हजारों करोड़ की हो चुकी है। एक स्वराजकर्मी की जब प्रैक्टिस 3 लाख रुपए हो सकती है, तो आप सोचिए कि 534 अंचल हैं पूरे बिहार में, तो कितने उगाही। और ये पैसा किससे उगाही किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता से। वो गरीब हो या अमीर हो, सबको इसके में इस लपेटे में लिया गया है। तो सर्वे ये बहुत बड़ा, बहुत बिहार सरकार का ये नुकसानदेह बिहार की जनता के लिए साबित हुआ है। इसलिए हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का कहना है कि यथाशीघ्र इसके पर बिहार सरकार रोक लगाए, जब तक नहीं इसको पूरी तरीके से इसकी प्लानिंग कर ले, इसका सिस्टम ठीक कर ले कि हम सर्वे
किस तरीके से आसान आसान तरीके से आसान कर के लोगों के पटल पे इसको ले जाएं और सर्वे का काम पूरा करें। सर्वे खराब नहीं है, सर्वे होना चाहिए। सर्वे चूंकि 1934 से 1912-14 से जो खतियान बना है उसके से उलट पलट ढेर चल रहा है गड़बड़ी, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन सर्वे का जो करने का जो सिस्टम है वो बिहार सरकार का पूरी तरीके से गलत है। ये ऑफिसर जैसे सलाह देते हैं वैसे माननीय मुख्यमंत्री आप जानते हैं कि मानसिक रूप से पूरी तरीके से विकलांग हो चुके हैं, मानसिक रूप से पूरी तरीके से बीमारू हो चुके हैं। अब उनसे स्टेट बिहार संभल नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ राज्य कार्यकारिणी में मैं 12 साल रहा हूँ। मैं आप जैसे मेरे सामने बैठे हैं, मैं ऐसे बैठा करता था उनके साथ। क्या उनके बोलने का अंदाज था, क्या उनके कहने का अंदाज था, कितना वो सेंसिटिव थे, ये सब हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज उसी नीतीश कुमार को हम लोग देखते हैं तो इतना अफसोस आता है कि जिसका कोई हद नहीं। आज हमें जदयू छोड़ने का यही एक कारण है कि अब वो जदयू नहीं रहा और वो अब नीतीश कुमार नहीं रहे। वो जो मंत्री चार हैं, 3-4 मंत्री हैं, 4-5 अफसर हैं, ये बिहार को लूट का अड्डा बना रहे हैं। ये सर्वे के नाम पर बड़े पैमाने पर जनता को ठगा गया और लूट का अड्डा बनाया गया। ये 3 मुद्दा था हमारे इसका। और जो उसके में कुछ चौथा यूं कहिए कि चलते चलते उसके में ये भी हमारे नेता का कहना था कि जन स्वराज पार्टी जमीन स्तर पर कैसे मजबूत हो, उसके लिए जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग मैं आपके पास बता रहा हूँ। 28 अप्रैल से लेकर के 7 मई तक हम लोगों को बिहार के सभी प्रखंडों में सम्मेलन करा देना है, फिर प्रखंड स्तर पर कर देना है। 28 अप्रैल से 7 मई तक पूरे बिहार के प्रखंडों में 534 प्रखंड है आप जानते हैं, उससे जन सुराज अपने अपने जगहों पे अपना अध्यक्ष के माध्यम से, प्रखंड अध्यक्ष के माध्यम से हर प्रखंड में जो है सो संगठन की मीटिंग होगी। फिर उसके बाद 8 मई से 10 मई के बीच हम लोग जिला हेडक्वार्टर पे धरना देंगे। हम लोग 8 को दें, 9 को दें, 10 को दें, 3 डेट में हम लोग अध्यक्ष महोदय की सहमति से हम लोग ये करके हम लोग धरना देंगे 8 मई से 10 मई के बीच में। फिर उसके बाद धरना इसी सब को लेकर के देंगे, यही मुद्दे को लेकर धरना देंगे, यही 3 मुद्दे को लेकर हम धरना देंगे। फिर चौथा है कि 11 मई से 11 जुलाई तक 60 दिन हम लोग हर घर पर जाएंगे और उनसे हस्ताक्षर लेंगे कि ये जो आपको जातीय जनगणना में 94 लाख को देना था, 3 डिसमिल जमीन देना था, भूमि सर्वे से आप त्रस्त हैं, तो इसमें हम लोग 1 करोड़ हस्ताक्षर लोगों से घर घर पर जाकर के लेंगे। और फिर हम लोग 11 जुलाई को सीनियर लीडर के इसके में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हस्ताक्षर को लेकर के हम लोग गवर्नर हाउस का घेराव करेंगे, गवर्नर को देंगे, मुख्यमंत्री को देंगे। और उसके बाद फिर जिला हेडक्वार्टर पर हम लोग फिर धरना देंगे कि आप क्यों नहीं इसके पर एक्शन ले रहे हैं। और फिर लास्ट हम लोग का जो होगा, जो मानसून सत्र में हम लोगों को कुछ भी करना पड़े, मानसून सत्र जो बिहार सरकार का शुरू होगा उसके में हम लोग हर डिपार्टमेंट का घेराव करेंगे। पहले बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे, जो है उसके बाद गवर्नर हाउस का करेंगे, अन्य तरह के जितने भी विभागीय डिपार्टमेंट हैं हम लोग उसका घेराव करेंगे और अंतिम तक उनसे हम लोग मंगवा के ही छोड़ेंगे। क्योंकि बिहार की जनता को अब प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में लोग नहीं देखना चाहते हैं कि बिहार की जनता को कोई पार्टी आए, कोई नेता आए और उसको ठगने का काम करिए। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं मेरा नाम तजम्मुल खान है, मैं गया जिला का प्रभारी हूँ। हमारे सामने हमारे जिला अध्यक्ष रिजवान खान साहब बैठे हैं, चूँकि इनको अभी हम लोग के यहाँ से शिवघाटी जाना है, माननीय नेता प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, 3 बजे सभा है, उसमें रात दिन मेहनत कर के ठंडे गर्म पानी पीने से इनकी आवाज़ थोड़ा बैठ गई है, लेकिन कुछ सवालात आप इनसे भी कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों द्वारा अटैक किया गया है हमारे जवानों पर, हम लोग उसकी घोर निंदा करते हैं। और 30 तारीख को, आगामी 30 अप्रैल को हम लोग उसके जिला में एक कैंडल मार्च निकालेंगे। और हम लोग गया जिला के तो 30 अप्रैल को हम लोग 6 से 6:30 के बीच में हम लोग वहाँ गांधी मैदान से टावर चौक तक हम लोग जाएंगे। जी। तो हम लोग सबसे पहले जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दूसरी बात, जैसा कि प्रभारी जी ने आप लोगों को विस्तार से बताया कि 94 लाख गरीब परिवारों को
राज्य सरकार ने कहा था कि हम 2-2 लाख रुपया देंगे। जो लोगों को ठगने का काम किया, ये 2 लाख रुपया आज तक गरीब परिवारों को रोजगार के लिए नहीं मिला। इस पर हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार ने, बिहार सरकार ने बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि 94 लाख गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया सरकार देगी। जो लोगों को नहीं दिया, ये जनता को ठगने का काम किया। इसके लिए हम लोग पूरे बिहार में आंदोलन चलाने जा रहे हैं, जैसा कि डेट आपको प्रभारी महोदय ने बताया है। दूसरी बात जो ये है कि भूमिहीन गरीब परिवारों को 3-3 डिसमिल जमीन देने का वायदा किया गया था, जो पूरे लोगों को जमीन भी नहीं मिली। कुछ लोगों को कागज दिया गया परंतु कब्जा नहीं दिया गया। इसके लिए भी हम लोग आंदोलन साथ में चलाएंगे। तीसरा मुद्दा हम लोगों का ये है कि जो अभी सर्वे के नाम पर बिहार सरकार लोगों के, गरीबों को, किसानों का जो गला घोटने का काम कर रही है, ये सर्वे नहीं है, ये किसानों की हत्या की जा रही है। ये किसानों से ब्लैकमेल कर करके उन लोगों से जो है बड़े पैमाने पर पैसे की 3 डिसमिल जमीन के बाद में नीतीश कुमार वादा किया। जी, तो वादा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख किया, क्या इसके लिए भी आंदोलन कीजिएगा? 15 लाख का तो जवाब वो दे दिए कि ये मेरा मुहावरा था। उन्होंने जवाब दे दिया कि चुनाव में ये सब होता रहता है। ये चुनाव बोल देंगे तो बोल दे जनता के बीच में ना ये बात को। उन्होंने तो बोल दिया कि मेरा चुनावी मुहावरा था, ये काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, तो ये सब उनका मुहावरा था, उन्होंने खुद बोल दिया। नीतीश कुमार बोलेंगे तो ये जवाब हम लोग इसके लिए सदन में भी आवाज़ उठवाएंगे, हमारे जो एमएलसी हैं उनके माध्यम से सरकार इसका जवाब दे। हम लोग आंदोलन करेंगे, सरकार इसका जवाब दे कि हाँ हम साथी जो बगल में है, इन्होंने तो बोला कि नीतीश कुमार जो मानसिक रूप से विकलांग हो गया, तो उनसे क्या जवाब मांगेगा? नहीं तो फिर वो सरकार इसका ये जो है, ये रेवेन्यू मंत्री का काम है ना, तो रेवेन्यू मंत्री तो है ना संतुलित, वो जवाब देंगे, इसकी विभाग का मंत्री जवाब देगा। हैं। और तीसरी बात जो है हम लोगों का, जो ये सरकार जो सर्वे का काम कर रही है, हम लोग का मांग ये है, डिमांड ये है कि आप इसको जितना जल्द हो सके इसको क्लोज कीजिए। इसमें सिर्फ भ्रष्टाचार है और ये चुनावी खर्चा निकाला जा रहा है। ये सर्वे के माध्यम से ये सरकार चुनावी खर्चा अपना निकाल रही है। ये सारा पैसा सरकार के इसमें जा रहा है, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। हम लोग इसके खिलाफ भी आंदोलन चलाने जा रहे हैं। यही हम लोगों का, हाँ, 3 हम लोगों का अहम मुद्दा है, जिस पर हम लोग आगामी 11 मई से इस पर हम लोग धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, गवर्नर का घेराव, गवर्नर को ज्ञापन, सरकार का, विधानसभा का घेराव और 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षर करा करके हम लोग सरकार को सौंपेंगे कि जनता का ये मांग। धन्यवाद, आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।